नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत पर खुशियां मना रही बीजेपी के लिए झारखंड के नतीजे हैरान करने वाले हैं। झारखंड ऐसा राज्य है जिसकी जिम्मेदारी बीजेपी ने अपने फायरब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के हाथों में सौंपी थी। हेमंता बीजेपी के रणनीतिकार नेताओं में माने जाते हैं और झारखंड में पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद थी। जीत का एक और कारण यह भी है कि सन 2000 में झारखंड बनने के बाद अब तक शासन लगभग 14-15 वर्षों तक बीजेपी के हाथों में रहा है। माना जा रहा था कि हेमंत सोरेन की सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का असर होगा और राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनेगी, लेकिन सारी क्यासबाजी और प्लान धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने एक परगना से संबंधित मुद्दे को पूरे राज्य में अहम मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा, यानी अन्य प्रमंडलों के मुद्दे पीछे छूट गए। झारखंड ऐसा राज्य है जहां चुनाव में स्थानीय मुद्दों का जोर चलता रहा है। निर्दलीय विधायक बड़ी पार्टी के नेताओं को पटखनी देते आए हैं। निर्दलीय नेता रहे मधु कोड़ा राज्य के मुख्यमंत्री तक बन गए थे। संभव है कि यह प्रवासियों के खिलाफ मुद्दा बीजेपी की दूरगामी प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन ये झारखंड में बुरी तरह फेल होता दिखा। इसके अलावा हेमंत सरकार की एक योजना का जीत में बेहद अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले मैया योजना की घोषणा करके हेमंत सोरेन ने महिला वोटर्स को अपने पाले में रखने का बड़ा कार्ड खेला था। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत हुई। चुनाव से ठीक पहले इसे 2500 रुपए कर दिया गया। अभी तक 2-3 राज्यों में इस तरह योजनाओं का चुनावी जीत पर सीधा असर दिखा गया है। इसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब महाराष्ट्र जैसे राज्य भी शामिल है। हेमंत सोरेन को भी इसका फायदा मिला है। कर्नाटक में कांग्रेस भी इसी तरह की योजनाओं का वादा कर प्रचंड चुनावी जीत हासिल कर चुकी है। झारखंड के चुनाव में बीजेपी ने सीएम फेस का ऐलान न करने की रणनीति अपनाई थी। दूसरी तरफ विपक्ष के पास हेमंत सोरेन के रूप में एक लोकप्रिय चेहरा था, जिसके पास शिबू सोरेन की बड़ी राजनीतिक विरासत थी। हालांकि झारखंड में बीजेपी के पास कई बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन किसी को भी चेहरा नहीं बनाया गया। इंडिया अलायंस के सामने चुनौती नहीं थी। चुनाव से पहले चंपई सोरेन को अपने खेमे में लाकर बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स पर पकड़ बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चंपई के चेहरे का भी पार्टी का कोई खास लाभ नहीं हुआ। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।